हम लोग का मतलब ये हत्या और यूज ऑफ फायर आर्म्स, असले का इस्तेमाल, इस पर रोकथाम के लिए हम लोग काफी स्टडी किए, विश्लेषण किए। कंट्री मेड हथियार को रोकने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जो वर्तमान में अभी स्थिति है कि 315 की एक गोली सरकारी तौर पर लाइसेंस पर आप लीजिएगा तो करीब 175 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में दुकान से बिकती है। 10 का पैकेट रहता है। कोई 1700 बेचता है, कोई 2000 बेचता है, तब मैक्सिमम 200। ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एमुनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं। जैसे शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही है। इलेक्शन के पूर्व सबकी फिटनेस देखी जाएगी। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार गोली चलाते हैं? तो अभी तक था कि कुछ जगह लाइसेंस पर एक साल में 200 गोलियां दी जाती थी। एक बार में आप 50 से 100 गोली खरीद सकते थे। यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं, या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए लेके जो घूम रहे हैं। तो हम लोग इस पर प्रस्ताव बना रहे हैं। सभी डीएमएसपी को अवगत करवा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इश्यू हो, वो भी एक बार में 25। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। 80% खोखा जमा करना पड़ेगा ताकि इसकी सप्लाई हम चोक कर सके बाजार में। गन शॉप्स की बिहार में पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है कि खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे। 2-3 साल पहले नियम आया कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते। और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कॉम्प्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही उसमें रोकथाम हो सके। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष करेंगे। सर, कोई उम्र भी निर्धारित किए हैं जो व्यक्ति हत्यारा रखेगा उसका उम्र सीमा? वो तो ले डाउन है गवर्नमेंट का रूल्स, एडल्ट। वो हम लोग नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि गोली पर कंट्रोल हो